ये क्यों है? क्या यह मंदिर है? यह तो राक्षसों के रहने की जगह लगती है। तुम कौन हो? क्यों आए हो? तुम्हारी किस्मत में उच्च पद है, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने की, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर स्त्रियां, धन और समृद्धि तुम्हारी मुट्ठी में है। लेकिन अगर तुमने धर्म मांग लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या यह मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं तुरंत चला जाऊं? गुरुजी का धन्यवाद, लेकिन मैं ईमानदारी से सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दें। फिर देखते हैं कि तुम्हारा भाग्य क्या कहता है। क्या जियामेंग को शामिल किया गया है? दाओ जिंगा में जियांजुए वांगलियांग तियानरेंजिंग को शामिल किया गया। एक दिन का सपना एक साधारण व्यक्ति का पूरा जीवन बिता सकता है। सपने में मनमाने ढंग से बदलाव और सुधार किया जा सकता है। प्रवेश करने के बाद आप दूसरों को सपने में ले जा सकते हैं। वास्तविक दुनिया भी सपने में बदल सकती है। क्या यह सिर्फ सपना देखना नहीं है? इसमें क्या खास है? युवक, तुम इतना जिद्दी होकर धर्म की खोज क्यों कर रहे हो? गुरुजी, मुझे यूनियम मंदिर के महात्मा का मार्गदर्शन मिला है। मैं अपने मन को शुद्ध करने आया हूं और यह महात्मा का प्रमाण पत्र है। कृपया गुरुजी इसे देखें। गैर दिव्य दिवस पर आम लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। और तुमने क्या किया? ऐसा अजीब दृश्य क्यों हुआ? मैं इस मंदिर में 1200 साल से साधना कर रहा हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर योग्यता कम होती तो ये दरवाजा नहीं खुलता। अगर योग्यता असाधारण होती तो ये दरवाजा खुलने के बाद कभी अपने आप बंद नहीं होता। क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या यह पागल बूढ़ा वास्तव में मेरी मदद कर सकता है? क्या तुम्हें धर्म ग्रंथ की सामग्री याद है? चलो। अगली बार बताना। इतनी जल्दी क्यों चले? आओ, साथ सोते हैं। इस बूढ़े को ऐसी अजीब बातें हैं, लेकिन मैं सीधा आदमी हूं। यह उचित नहीं है। सपने में साधना करने के लिए एक कुशल संरक्षक की आवश्यकता होती है, नहीं तो तुम सपने में फंस जाओगे। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। ओह, ऐसा है? तो कोई बात नहीं। साथ साथ साथ। मुझे लगा तुमने कुछ और कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस अब और नहीं। अरे यार, सोते हैं। सो। ये धुंध सपने की ऊर्जा कहलाती है। ये तुम्हारे सपने की दुनिया बनाने के लिए आवश्यक है। इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हो। सपना बनाना, चूंकि यह सपना है तो कल्पना पर निर्भर करता है। यह मेरी कल्पना के बिल्कुल जैसा है। यह सपना बहुत अच्छा है। और दो। क्यूजी, तुम कहाँ थे इतने समय से? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं भी। गुरुजी, क्या तुम मुझे भूल गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह सपना वास्तविकता के बिल्कुल जैसा है। वास्तव में मनमोहक है। क्यूजी, चुंबन पर्याप्त नहीं है। मुझे वह चाहिए। अरे, क्या तुम वह चाहते हो? मुझे वह बहुत पसंद है। सपने की ऊर्जा खत्म। क्या मैं यहां फंस जाऊंगा? क्या ऊर्जा मूल्य का उपयोग करके सपने की ऊर्जा खरीदनी है? एक ऊर्जा मूल्य 100 सपने की ऊर्जा खरीद सकता है। ठीक है ना? अरे, हालांकि यह सपना है, लेकिन गुरुजी देख रहे हैं। अभी तक भुगतान नहीं किया। अगली बार, अगली बार। जो कुछ भी अवचेतन में मूर्त होता है, सपनों में सच हो सकता है। तो क्या मैं एक वास्तविक दुनिया नहीं बना सकता? सिर में दर्द हो रहा है। क्या मैं सपने बनाने की सीमा तक पहुंच गया हूं? ताओवादी ग्रंथ। आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई। यह क्या चीज है? वांगलियांग सपने का बीज। यह सपनों के राज्य वांगलियांग का खजाना है।
यह अपने सपनों को दूसरों के सपनों के साथ मिला सकता है और एक ऐसा द्वीप बना सकता है जो सभी के सपनों में घूम सके। जागो, अगर जाग गए हो। पहली बार सपने में जाने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अद्भुत। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। बस यह मिला है। हुआंग लियांग सपने का बीज। तुम सपनों में हुआंग लियांग सपने का बीज बना सकते हो। मैंने सपने में जाने के लिए सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी और सिर्फ यह बीज मिला। तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे है? गुरु, सच कहूं, मैं अभी आया हूं और मुझे एक ताओवादी ग्रंथ मिला जिसका नाम है 72 ताओवादी विधियां। इसी की मदद से मैं बार बार मुसीबतों से बच पाया। 72 ताओवादी विधियां। अंधकारमय स्थान में जन्मा परम प्रकाशमय व्यक्ति और अंधकारमय महीने, दिन और समय में लोमड़ी राक्षस के साथ मिला। नरक की आग और बिजली से भरा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आए। ताओवादी मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। तुम सच में चुने हुए हो। चुने हुए व्यक्ति का क्या अर्थ है? फिर से चलो। मैं डेंगजू शहर का संरक्षक देवता हूं, जो शहर के लोगों की शांति की रक्षा करता है। शहर का संरक्षक देवता? तो क्या आप देवता हैं? मैं हूं क्रूमिंग। संरक्षक देवता को प्रणाम। अब राज्य का पतन हो रहा है। मैं ये संरक्षक देवता भी विभिन्न भूत प्रेतों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, जिससे मानव जगत में राक्षसों का आतंक है। लंबे समय से कोई मुझे नहीं पूछता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना है संरक्षक देवता स्वर्ग द्वारा नियुक्त होते हैं। वे सिद्ध देवता होते हैं, उन पर राज्य के भाग्य का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 1 लाख साल पहले एक ताओवादी ने आकाश और पृथ्वी बनाए, साफ और गंदे को अलग किया, सुबह और शाम को निर्धारित किया, सूर्य और चंद्रमा को स्थानांतरित किया, पहाड़ों और नदियों को बनाया, कड़ी मेहनत की, तब जाकर मानव जाति का जन्म हुआ। फिर हजारों साल तक मानव जाति शांति से रही। ताओवादी चला गया, अचानक विपत्ति आई, ताओवादी राक्षस पैदा हुए। आकाश, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, पक्षी, जानवर, मछली, कीड़े सभी ताओवादी विधियां सीखकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, परम सिद्धि प्राप्त कर देवता बन सकते हैं। उनमें से एक हेई पांव साधक था, जिसने खून और पानी की सुनहरी रोशनी वाला जाल बनाया, अपने माता पिता के दिल का खून लिया और मनुष्यों के दिल खाकर परम सिद्धि प्राप्त की। हृदय का रक्त, क्या यह मानवीय कार्य है? हजारों साल पहले अनगिनत दयालु जादूगरों ने राक्षस को मारने की कोशिश की, मानव जगत में धन की शुद्धता बहाल करने के लिए, लेकिन वे सभी दुखद मौत मारे गए। उसके जादू में मैंने राज्य के समृद्ध भाग्य का सहारा लिया, तभी तक जीवित रह पाया। लेकिन अब शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर यह राक्षस मानव जगत में तबाही मचाता रहा तो क्या हम सभी मर नहीं जाएंगे? भगवान ने दया करके तुम्हें यहां भेजा है। मैं 72 जादू विधियां, ये ब्रह्मांड बनाने वाली जादू है। इसने तुम्हें चुना है, तुम ही वह चुना हुआ व्यक्ति हो। गुरु, बताइए मुझे क्या करना होगा तोड़ने के लिए इस हेई पाओ जादूगर के जादू को? एक साधारण मनुष्य मेरे जादू को तोड़ने की सोच रहा है। ये अहंकार है। बिल्कुल नहीं। धोखा न खाओ। यह जगह कहां है? दुनिया के सभी शहरों की भूमि, सभी उजाड़ है, लेकिन हर भूत प्रेत का निवास स्थान महल बना सकता है। अगर कोई अच्छा भूत संरक्षण पाता है तो वो अपनी मृत्यु तक जीवित रह सकता है, लेकिन बुरे भूतों को नरक की भूमि में धकेल दिया जाता है। वहां वे नरक के भोजन बन जाते हैं। ये जगह, ये हेईपाओ जादूगर की नरक भूमि है। ये नरक भूमि खून के जादू और सुनहरे जादू का मिश्रण है। हम इसमें फंस गए हैं। बस कुछ ही सांसों में हम पस बन जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज राक्षस से बनी है। ये शक्ति और जादू बढ़ा सकती है, लेकिन अगर ये सपने के बीच से टकराए तो एक कड़ी बन जाती है और हमें नरक भूमि में खींच लेती है। तो शहर के लोगों का क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? अगर कोई उपाय नहीं मिला तो वे अधिकतम 2 घंटे तक ही टिक पाएंगे, फिर मर जाएंगे। सपने का बीज इस नरक भूमि का हिस्सा है। यह जन्म भी दे सकता है। सपनों में घूमते द्वीप दूसरों के सपनों को मेरे सपनों के साथ मिला देता है, तो क्या मैं सपने बनाकर उपयोग कर सकता हूं? हेईपाओ जादूगर को यहां लाकर उसे मार सकता हूं। कृपया शहर के देवता मेरी रक्षा करें। अजीब, मैं क्यों नहीं जुड़ पा रहा हूं हेईपाओ जादूगर के सपने से?
जूलैंग। जुएर। सच में तुम हो? मैं कुछ दिन पहले चुयून मंदिर गया था, तुम्हें कहीं नहीं मिला, सभी ने कहा तुम नहीं हो, मैं डर गया था। क्या तुम सच में जुएर हो? जूलैंग, यह कैसी बात है? बस कुछ दिन हुए, क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए? क्या तुम हमारे प्रेम के वादे भूल गए? नहीं, मैं बस तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था, बहुत खुश हूँ। छी, अरे क्यों जी, जब से तुम्हें नया मिला है। हम अब कभी भी ऐसे नहीं हंसते खेलते जैसे अभी कर रहे हैं। अब सिर्फ तुम और मैं हैं, तो चलो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर मना नहीं करूंगा, चलो मस्ती करते हैं। क्यों जी, इस प्यारी रात को बर्बाद मत करो। जब तुम इतना जोश दिखा रहे हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम खुद आए हो तो मुझे दोष मत देना। हे पाओ साधु, भागने की कोशिश मत करो। हे पाओ साधु दुनिया की बुराई का प्रतीक है, बिना रंग, बिना गंध, बिना आकार और किसी का भी रूप ले सकता है। वह दुनिया की बुराई का प्रतीक है, इसलिए मैं लोगों के सपनों को जोड़कर उसे हमेशा के लिए सपनों में फंसा दूंगा। तुम सपने के बीज और दिव्य किताब को मिलाना चाहते हो, बेकार की कोशिश। यही पाओ, तुम बिना आकार हो, अब खून में बदल गए हो। मैं आकाशीय बिजली का जादू चलाऊंगा। मैं हमला करता हूं। यह तरीका काम कर गया। फिर से हमला। तुम मुझे मारना चाहते हो, इतना आसान नहीं। फिर से हमला। ये तो असुर मार है। यह क्या है? ये युआन डैन बनने का संकेत है। इंसानों की साधना जानवरों से अलग है। सिर्फ दिव्यता प्राप्त करके ही युआन डैन बन सकते हैं। तो अभी हे पाओ साधु ने कहा, असुर मार्ग क्या है? असुर मार्ग लोमड़ी जाति की साधना पद्धति है। तुमने लोमड़ी जाति की गोली खाई है। तुम्हारे अंदर लोमड़ी की नकारात्मक ऊर्जा है। नरक की बिजली से शुद्ध होकर सपने का बीज असुर मार्ग की शक्ति से जमा हुआ ये चीज कर सकती है। खून और सोने की रोशनी के जाल को तोड़ सकती है। मैं इतना शक्तिशाली हूं। यह क्या है? तुमने हेईपाओ साधु को मारा, लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब तुम नए चेंगवांग अधिकारी बनोगे, स्वर्ग की आज्ञा से। अच्छा है, लेकिन यह चिंगहुआंग अधिकारी, क्या प्यार छोड़ना पड़ेगा? मेरी 2 पत्नियां हैं, क्या यह ठीक नहीं होगा? चेंगवांग अधिकारी स्वर्ग की आज्ञा से होता है, लेकिन इंसानों की पूजा पाता है, इंसानों के नियमों का पालन करता है, देवताओं के नियमों का नहीं। धन्यवाद चिंगहुआंग अधिकारी। क्यों जी? तुम ठीक हो ना?